हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक आधा क्वेश्चन कई बार एनडीए में वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करना होता है। कैसे करना होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ अलजेब्रा। सबसे पहला है इंडेम्पोटेंट लॉ। इंडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आपने किसी एलिमेंट का किसी भी सेट का, मान लो ए सेट है, आप अपनी तरफ से एग्जांपल ले सकते हो 1 2 3, ठीक है जी। इसका आपने इसी के साथ ही यूनियन किया, अगर ए यूनियन ए कर दिया तो क्या बन जाएगा 1 2 3, वो दोबारा ए आ जाएगा। तो इसको हम इंडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी सेट का यूनियन अपने साथ ही किया, वो दोबारा ए आ गया। कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, वो आपको इसलिए इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है आपकी। एनडीए में बड़ी बार क्वेश्चन आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपको अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेनी है, एग्जांपल्स आपको इस तरीके से लेनी है कि आपका आंसर सॉल्व हो। वो हम आगे जाके आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही होता है। अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करोगे एग्जाम्पल लेके, यही एग्जाम्पल लोगे तो दोबारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में बड़ा सिंपल फंडा आपने दिमाग में रखना है। आइडेंटिटी लॉ के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक मिरर की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए यूनियन फाई किया, ए यूनियन फाई मतलब यही एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाली। अगर इसमें और नल सेट में क्या यूनियन आएगा, दोबारा ए आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो फाई है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो मिरर की तरह काम कर रहा है, जिसमें आपने अपने आप को देखा और आपका रिजल्ट क्या आया। आप खुद अपने आप को शीशे में देख रहे हो तो आप खुद ही आओगे। तो इसका मतलब ये आपने जो शीशे में दिखाया, वही आपका रिफ्लेक्ट होके रिजल्ट आया। उसी को हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। और मिरर जो है, जिसके साथ आप यूनियन कर रहे हो या इंटरसेक्शन कर रहे हो, जहां आप डिफरेंस लगा रहे हो, कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर वो दोबारा आ रहा है उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अब पर आप ये इंटरसेक्शन इसके लिए नहीं है। ए इंटरसेक्शन फाई आपका ए नहीं देता है। तो इसका मतलब फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए। इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए कौन सा आएगा, यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप ये दोबारा ए दे देगा आपको। कैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5 है, ए आपके पास अगर 1 2 है, तो ए इंटरसेक्शन, सॉरी मैंने यहाँ पे यूनियन लिख दिया, ए इंटरसेक्शन 5। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा आपके पास, दोबारा ए आ जाएगा, क्योंकि 1 2 कॉमन आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका मिरर बन गया, और ए ने अपने आप को यूनिवर्सल सेट मिरर में देखा और खुद अपने आप को इसने रिफ्लेक्ट कर लिया। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो याद रखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है शीशा, और मिरर होता है जो आपका, और आपका जो आपके ये जो ऑपरेशंस लगा के आपने दोबारा उससे आंसर लिया, इस प्रोसेस को हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। नहीं करता है। इसी तरीके से सारे लॉ चलते हैं। सारे लॉज में चेक करना होता है कि कौन सा ऑपरेशन आपका वही रिजल्ट दे रहा है। सेट आपस में, जैसे ए माइनस बी है, ए माइनस बी का रिजल्ट जो है वो बी माइनस ए आना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे में रिजल्ट आ रहे हैं, वैसे नहीं होता है ऐसा। अगर ये आ रहा है तो वो इसका मतलब माइनस जो है, डिफरेंस जो है, वो आपका क्यूमुलेटिव लॉ बिहेव करता है। बट इस एग्जांपल में बता रखा है कि सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, यही तीन चीजें हैं जो आपकी सिमेट्रिक डिफरेंस बिहेव करती हैं, सॉरी क्यूमुलेटिव लॉ बिहेव करती हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं करता है। अगर आपको चेक करना है, आप बाकियों में चेक कर सकते हो एग्जांपल्स लेके अपनी तरफ से। पेपर में अगर आता है तो आपको इसी तरीके से अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेनी है अच्छी सी। आप जल्दबाजी नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है कि आपका रिजल्ट ना आए। कोशिश करनी है कि आप क्या उसमें जनरली ऑपरेशन लगा के आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसमें वो ना प्रूव करने की कोशिश करते हैं या बिल्कुल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो एग्जांपल ही उसी तरीके से दिमाग सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने एक जनरल एग्जांपल लेनी है, जनरल एग्जांपल से प्रूव करना है कि ये अगर ये जो ऑप्शन आपको दे रखी है इससे होगा कि नहीं होगा, ठीक है जी। उसी तरीके से आपका माइनस जो है वो नहीं करता है। मैंने बोला अभी, ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, इस वजह से ये आपका क्यूमुलेटिव लॉ बिहेव नहीं करता। उसके बाद क्रॉस हम पढ़ेंगे आगे जाके रिलेशंस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है
कि आपके 3 दोस्त हैं, वो तीनों दोस्तों में आपके जो भी उनमें खाना पीना है वो तीनों इकट्ठे बैठ के खाएंगे। ठीक है जी। जैसे ए बी सी 3 दोस्त हैं, उन तीनों दोस्तों ने अगर कुछ खाना है तो इकट्ठे बैठ के खाएंगे। वो चाहे 2 इकट्ठे होके बैठ के खा लें, चाहे 3 इकट्ठे होके बैठ के खा लें, चाहे कोई भी 2 दोस्त उसमें से पिक होके खा सकते हैं, बट आंसर ये आएगा कि वो तीनों दोस्त हैं और उनमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से ए यूनियन बी अगर हम पहले निकाल लें, उसका सी के साथ बाद में यूनियन कर दें, तो वो दो, चाहे आप बी यूनियन सी पहले निकाल लो फिर ए के साथ कर दो, रिजल्ट फिर भी सेम आएगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूंगा। तो सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं है, ये सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन के लिए। वो 3 दोस्त हैं ए बी सी, उनमें आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खाने का मतलब है कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो इंटरसेक्शन चल रहा है, चाहे वो यूनियन चल रहा है। वो तीनों चाहे चाहे दो अगले दोनों दोस्त में आपस में कोई कॉमन निकल जाए, बाद में आप ए के साथ कॉमन निकाल दो, वो सेम आएगा, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी कर दो पहले, बाद में सी के साथ कर दो। उसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस भी सेम आएगा। बट आपका डिफरेंस जो है वो ए माइनस बी, अगर आप ओनली ए निकालते हो फिर बाद में ओनली ए निकालने के बाद फिर सी के साथ ओनली ए निकालते हो, तो वो सेम नहीं आएगा। इस वजह से ये आपका जो है यूनियन, आपका जो माइंड डिफरेंस होता है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ बिहेव नहीं करता है। ठीक है जी। उसी तरीके से अब हम शुरू अगला देखते हैं। अगले में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास अगले में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऐसा ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, 3 दोस्त हैं, एक को कुछ खाना पसंद है, एक को कुछ और खाना पसंद है, मतलब अलग अलग खाने का मतलब है अलग अलग ऑपरेशन यूज करना। तो अगर बी ने सी के साथ खाना खाया, इंटरसेक्शन खाना खाया, तो उसका अगर दूसरा खाना जो है अगर वो बाद में ए के साथ भी खाते हैं, पेट नहीं भरता है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हो जाएगा, ए चाहे ए बी के साथ खाना खा ले, फिर ए सी के साथ खाना खा ले, मतलब ऑपरेशंस लग जाए, यूनियन यूनियन लग जाए और बीच में इंटरसेक्शन आ जाए। कैसे होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो है ये रिजल्ट जो है ये आपको याद भी रखना है और इजी भी है। वो कहते हैं कि ए यूनियन बी के साथ कर लो, ये मतलब ए यूनियन बी के साथ कर लो, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, ये देखो बीच में इंटरसेक्शन का साइन है सी और बी के बीच में, फिर ए यूनियन सी कर दो। मतलब एक तरीके से छोटे होते हम मल्टीप्लीकेशन करते थे, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलता है। ए का पहले बी के साथ ऑपरेशन ये वाला, और फिर ए का सी के साथ ऑपरेशन, फिर बीच में ये वाला बी और सी के बीच का ऑपरेशन लग जाएगा। अगर ये ऐसा रिजल्ट 100% रिजल्ट आएगा, आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेके देख सकते हो। अगर ये आ रहा है तो आपके पास एग्जांपल कैसे लेनी है, आप कहोगे भी हमें एग्जांपल कैसे लेनी है, तो एग्जांपल आपको ऊपर दे रखी है। आप जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग की वीडियो की स्टार्टिंग में ली थी एग्जांपल, आपको भी उसी तरीके से लेनी है। तो उसी तरीके से दूसरा लॉ है, ये दोनों लॉ आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चाहे आप बीच में इंटरसेक्शन डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लग जाएगा, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लग जाएगा, बीच में बी और सी के बीच में यूनियन है तो बीच में यूनियन आ जाएगा, और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लग, ये दोनों दोनों ऐसे हैं कि इनके रिजल्ट सेम है। उसके बाद है आपके पास, बाकी जो है हम रिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये हैं आपके लॉस। तो लास्ट लॉ है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। हमने पिछले लॉ सारे पढ़ लिए, इंडेम्पोनेंट लॉ, एसोसिएटिव, क्यूमुटेटिव, है ना, सारे लॉ पढ़ लिए। एक लास्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, बड़ा इजी है, बच्चों थोड़ी बार कई बार कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कैसे याद रखना आपको। अगर आपका यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा, तो बीच में पहले ही आपने उल्टा साइन लगा देना। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा और अलग अलग हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दूसरा होता है लॉ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इंटरसेक्शन है तो उल्टा साइन लग जाएगा यूनियन, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, एक एग्जांपल आप सॉल्व करोगे। तो पहली एग्जांपल का पहला मैं प्रूफ करता हूं कैसे होता है। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास 1 2 3, कोई भी एग्जांपल लेने से पहले यूनिवर्सल सेट जरूर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, सपोज आपके पास ये है, और बी सेट आपके पास है
2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या कहती है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैं पहले वाला प्रूव कर रहा हूं। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, पहले हम पहला स्टेप करते हैं, पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जिसको नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियो दे सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे ये एलिमेंट कट जाएंगे, बाकी सिर्फ 6 बचेगा, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 नहीं आएगा तो आ जाएगा 4 5 एंड 6। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 4 5 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 1 एंड 6। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम यूनियन निकाल लेंगे, सॉरी इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो हम यूनियन ऊपर निकाल चुके हैं, तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरीके से एग्जांपल्स लेके आपको हर क्वेश्चन आप कंपटीशन का सॉल्व कर सकते हो। ये अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो बीच में ऐसी जगह पे आपको ऐसे इजी क्वेश्चन डाल रखे होते हैं, बस आपको एक बार पेपर को गो थ्रू होने की जरूरत है। मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एनडीए तक, तो एनडीए जेईई मेंस तक बस आप ये वीडियो देखते रहिए और ये देखते रहिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा।